सिरसा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को गुपचुप तरीके से एक दिन की पैरोल देने पर बवाल मचा हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले में गृह मंत्री या जेल मंत्री को विश्वास में लिया गया था। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करते हैं राज्य के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह से। चौधरी साहब, ये जो हत्या और दुष्कर्म के मामले में जो जेल में बंद हैं बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम, इनको पैरोल दी गई है, ये मामला इतना गोपनीय क्यों रखा गया? ऐसा है जी के एक जेल प्रोविजन में एक प्रावधान है कि जेल सुप्रीडेंट जो है वो किसी के घर में कोई बीमार हो जाए सीरियसली, या किसी के घर में बुजुर्ग की डेथ हो जाए जी, तो या किसी के घर में शादी और उस दिन असली जो सही दिन है उसमें जाना हो, तो उसे कहा है कि वो अपनी पुलिस कस्टडी में उसे उस दिन ले जाके शाम को जेल में वापस आना होता है। तो वो किसी भी केस में भी कर सकता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट से या किसी जुडिशरी से पूछने की जरूरत नहीं। इन केस अगर वो एक दिन से ज्यादा है तो फिर उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है या फिर वो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। जो एक प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। अच्छा चौधरी साहब, इसमें जो गृह मंत्री अनिल विज है वो कह रहे हैं कि ये बात मुझसे भी छुपाई गई, उनको भरोसे में लेने की जरूरत नहीं थी क्या? मुझे नहीं पता गृह मंत्री से ये छुपाई गई है नहीं गई है। हमने तो जो अपना एक उसका खाली सुप्रीडेंट जेल का रोल होता है वो कर लिया, उसने कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपसे नहीं बता रहा, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था। वो लेके गए और उन्हें मिलवा के ले आए घर में बीमार थे, वो उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका अपना सर्विस का सवाल होता है। कभी कोई गलत रिस्क लेता ही नहीं। पुलिस कस्टडी में लेके गए थे, कोई दिक्कत थी नहीं। तो जो साहब ये जो अब पिछले 3-4 दिन से इशू बड़ा लोकल डीसी एसपी से अपना उनसे टेकअप कर लेते हैं, उनसे एडमिनिस्ट्रेटिवली जो बात करनी होती है वो उनसे पूछ कर लेते हैं। जी जो साहब, जैसे पहले 2-3 बार उनकी पैरोल के लिए आपके पास आवेदन आया और वो सुरक्षा के लिहाज से उनको रद्द कर दिया गया। आप कहते हैं गुपचुप। मैं आपसे बताऊं जी, वो उनकी एक लंबी पैरोल के लिए बात थी जी। ये एक दिन के लिए मैंने आपसे कहा ना कि उसमें जेल प्रोविजन में उसमें एक प्रोविजन है जी कि उसी दिन ले जाके शाम को लाने का काम सुप्रीडेंट जेल को अधिकार है, वो रूल्स में है, वो कर सकता है। उसमें किसी की परमिशन के पूछने की जरूरत नहीं होती। जो पैरोल थी वो एक लंबे समय के लिए मांगी जाती है, उससे फिर उन्होंने डीसी के थ्रू जाता है, फिर उसके बाद वो कोर्ट में जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी मंजूरी है। तो उसमें जब आया तो तब उस वक्त निर्णय लिया गया था। लंबे समय के लिए जाने आने में सोच के करने की बात थी। स्टेट गवर्नमेंट ने अपना देख के उसमें होम मिनिस्ट्री से भी पूछा जाता है, फिर फैसला करा गया था। एक जो सब ऐसे भी कुछ लोग जो ना विरोधी आपके इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि पैरोल एक दिन की भी उस मौके पे दी गई जब मतलब बिहार में, मध्य प्रदेश में या बड़ौदा में उपचुनाव होना था, उससे पहले उनके समर्थकों को राजी करने की कोशिश है क्या ये? पॉलिटिकल आदमी हमेशा अपना मतलब उसका 95% होता है, 5% मतलब दूसरी बात होती है जी। वो अपना उस आकलन से पूछते हैं, वो सदा से देश में होता रहा। आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। हाँ। तो मैं उनकी बात पे कोई आलोचना नहीं करूंगा, पर ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्वेश्चन होते हैं। एक जो साहब ऐसा भी सामने आया कि चंडीगढ़ से रोहतक पुलिस के एसपी के पास एक फोन गया था कि तत्काल कार्रवाई करनी है और सुरक्षा उपलब्ध करानी है। तो क्या आपने फोन किया था या चंडीगढ़ से किसका फोन था? कब किया गया था ये फोन? जिस दिन उनको ले जाना था पैरोल पे एक दिन के लिए, उसी दिन। मेरे नोटिस में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फोन किया गया। कोई बात होती है तो वो सुप्रीडेंट जेल अपने तरीके से डीसी एसपी से पूछ लेते हैं और वो उन्हीं के लेवल पे बात हो जाती है। उसमें हर बात में हमारी जानकारी लाने के लिए उन्हें जरूरत नहीं होती। अच्छा तो साहब एक ये बात भी है कि जो उनकी सुरक्षा में जितने भी पुलिसकर्मी लगाए थे ना, उन सबके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे और सिर्फ एक अधिकारी के पास मोबाइल फोन था जो सरकार के संपर्क में था। मैं आपसे एक बात पूछूं? जी साहब। ये इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं, आपको ये खबर है कहाँ से मिलती है? मैं भी अंदाजा नहीं। इन बातों का कोई तथ्य होता है, कोई बेस होता है। कोई आदमी कह दे नहीं फोन बंद कर दिए गए थे, कोई किसी को पता नहीं कौन सुरक्षा में गए थे। ये सुप्रीडेंट जेल और डीसी एसपी के बीच की बात होती है। एक जो साहब ये कह रहे वो माफ करना, वो बाहर आनी भी नहीं चाहिए। नहीं, बात तो ठीक है आपकी जो साहब, लेकिन ये अखबारों में छपी है, उसी आधार पे मैं तो पूछ रहा था आपसे कि अखबारों में देखो कुछ भी छप जाता है। अखबारों में
कोई आदमी पहले दिन कुछ कह देता है, अगले दिन वो उसे कंट्राडिक्ट कर देता है। ये मेरा चरित्र नहीं है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। हाँ जी, ये कहते हैं कि अब जो पैरोल उनको मिल गई एक दिन की और सुबह ले जाके शाम को वापस ले आए, तो आगे क्या सब कुछ ठीक से निपटने पे उनके आगे पैरोल का रास्ता साफ हो गया है क्या? भविष्य में कभी एप्लीकेशन देंगे? नहीं, अभी कोई इसको उस बात से जोड़ के नहीं देखें। जब भी कोई ऐसी कोई बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर देख लेती है। ये हालात और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो क्या किस चीज के लिए पैरोल मांगी जा रही है, क्यों दी जा रही है? जब उनकी मदर सीरियस थी तो वो देना जरूरी था, वो हर एक आदमी को दी जाती है। नहीं, ये चाचा 2 घंटे वो अपनी माँ के पास गुड़गांव में रहे, उनके हालचाल जाने, अगर तबीयत उनकी फिर बिगड़ती है तो क्या दोबारा भी ऐसे एक दिन के लिए पैरोल मिल सकती है? एक वो जब कोई स्टेज आएगी, हम ऐसा क्यों सोचें कि उनकी तबीयत बिगड़े, वो ठीक होके जाएं, घर तंदुरुस्त रहें। जी जी। और बताइए बस आपका इस पैरोल पे, आप व्यक्तिगत तौर पे या जेल मंत्री के तौर पे आपका क्या कहना है? मैंने जो आपने पूछा है सब बातों का जवाब दिया गया था। अब इससे ख्याल तो कोई राय तो किसी चीज पे होती नहीं। मैंने आपसे बताया जब भी कोई ऐसी स्टेज आती है जी तो बात कर ली जाती है। मैं मेरे डीजीपी प्रिजन से बात कर लूंगा, वो आगे अपने सब एसपी से, सुप्रीडेंट जेल से अपडेट कर लेते हैं जी, और मुझे टाइमली ब्रीफ कर देते हैं। कहीं जरूरत होती है तो होम सेक्रेटरी से भी बात कर ली जाती है। शुक्रिया चौधरी साहब, पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। अच्छा।